अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में ये एक ग्राफ रह गया था, तो हमने जब ये टेबल बना लिया, इसके बाद पॉइंट्स लेने हैं। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे किस तरह से आपने पॉइंट्स लेने हैं देखें। इसमें 0 0 और 1 1 ये तो बहुत आसान है। 0 0 0 ये हो गया, 1 के ऊपर हाइट 1 है, ये वाला हमने पॉइंट लिया। इसे लेफ्ट हैंड साइड पे -1 पे, चूँकि मॉड फंक्शन था, ये माइनस को प्लस कर देता है, +1 हुआ, इसलिए जब आप लेफ़्ट पे -1 पे गए तो आपके पास पॉजिटिव साइड पे ये +1 हाइट होगी। ठीक, इसके अंदर वाले भी आप बेशक कुछ पॉइंट्स ले लें, जैसे ये 0.5 पे 0.5 है, इसका मतलब 0 और 1 के सेंटर में अगर आप आते हैं तो हाइट भी बिल्कुल 0 और 1 के सेंटर में है। तो जब आप इसको मिलाते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधी ओरिजिन की तरफ आती है और इस तरह से एक्सटेंड हो जाती है आगे तक, क्योंकि 1 के आगे 2 3 4 मॉड फंक्शन में जो मर्जी वैल्यूज़ लें। इसी तरह नेगेटिव साइड पे भी आप जो मर्जी इसकी वैल्यूज़ लें तो स्ट्रेट लाइन इधर आती है। यानी इसका जो ग्राफ बनता है उसमें यहाँ पे एक शार्प एज यानी नोक बनती है यहाँ पे, जो इसको स्मूथ करके इसकी कर्व बनाएगा पैराबोला की तरह से, तो वो ग्राफ गलत हो जाते हैं। बहरहाल ये इसका ग्राफ था। आज हमारा टॉपिक है डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना। अगर आपको फंक्शन इक्वेशन की शक्ल में दिया हुआ हो तो फिर आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन क्या चीज़ होती है? आपका फंक्शन रियल नंबर्स के ऊपर अगर डिफाइन है तो x की वो वैल्यूज़ जिसके ऊपर फंक्शन आपका काम करता है। काम करता से मतलब कि x की वो वैल्यूज़ जिनके लगाने से आयोटा या इन्फिनिटी नहीं आए। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ x in R which do not gives iota or प्लस माइनस इन्फिनिटी और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, या कोई भी रियल नंबर की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना दे, ठीक, तो उसे हम उसकी डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होती है? आप x की वैल्यू लगा लगा के y की वैल्यू से इकट्ठी करते जाएं। तो ये इस तरह से इंडिविजुअली नहीं होता, इसका एक ओवरऑल कंसेप्ट बनता है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज़ लगाएंगे और क्या क्या जवाबात आएंगे। तो वो जो y के तमाम जवाबात होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला फंक्शन लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो पहला सेट हमारा x वो भी r है, दूसरा सेट y भी r है। हमने इसमें डोमेन और रेंज का अंदाज़ा लगाना है। हम पहला सेट जो x है इसकी तमाम वैल्यूज़ को समाने की कोशिश करते हैं। मसलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो जवाब 0 आता है, 1 पुट करूं तो जवाब 1 आता है, -1 पे भी +1 आता है। तो इस हिसाब से ये देखो, 0 पे 0 आया, -1 पे +1 आया, और अगर आप -1 से बड़ी वैल्यू लूँ, मसला इसमें -2 लगा दूँ तो +4 हो जाता है। तो -2 पे +4, इसमें नेगेटिव नंबर सारे के सारे स्केयर की वजह से पॉजिटिव साइड पे ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले जो नंबर हैं रियल नंबर है, जो पॉजिटिव नंबर है वो तो पॉजिटिव रहेंगे ही। तो यहाँ से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसे अगर हम इसमें पुट करें उसकी वजह से आयोटा आएगा? कोई ऐसा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि तमाम रियल नंबर्स के ऊपर ये फंक्शन काम करता है और ना ही किसी पे इन्फिनिटी आना है। ठीक, तो इसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स हो गए। और अब अगर रेंज की बात करें तो रेंज में आप देखें, ये नेगेटिव रियल नंबर तो किसी से बनता ही नहीं है। यानी आप किसका स्केयर करेंगे कि नेगेटिव नंबर आए? स्केयर करने से तो नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव जवाब कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब है कि नेगेटिव नंबर कवर नहीं होंगे। तो फिर डोमेन क्या हुई? डोमेन तो हो गई सारी रियल लाइन, लेकिन रेंज में चूँकि नेगेटिव नंबर नहीं आए तो रेंज हुई 0 से लेके बाकी ऊपर वाले तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इस तरह से हमारे पास डोमेन और रेंज आई। -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक डोमेन यानी तमाम रियल नंबर्स, और रेंज 0 शामिल करके, क्योंकि 0 0 पे जवाब आ गया था, और इन्फिनिटी से पहले तमाम नंबर वो रेंज हो गई।
यानी अगर आप रेंज लें तो उसमें एक तो है ज़ीरो और बाकी तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ अंदाज में हम इसको लिख देते हैं। सबसे बेस्ट वे इसको लिखने का इंटरवल ही होता है। इंटरवल के अगर आप शक्ल में लिखें तो वो डोमेन और रेंज को लिखने का अंदाज़ होता है। अब ये आपके पास एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, पेज 20 पे थॉमस की बुक में। तो इसमें उसने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए कहा है। आपके पास फंक्शंस मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स 1/x। ठीक, मिसाल के तौर पे मैं इसमें 1/x की अगर बात करूं तो इसमें आप x को ज़ीरो नहीं लगा सकते। अगर आप ज़ीरो नहीं लगा सकते तो इसका मतलब है इसमें अगर आप ज़ीरो नहीं लगा सकते तो इसमें ऐसा हुआ कि डोमेन में ज़ीरो नहीं होगा। तो डोमेन क्या होगी, आप रियल नंबर्स में से ज़ीरो निकाल देंगे। ये एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व भी की हुई हैं, इनका सोल्यूशन भी मौजूद है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ये वाला देखें एक्स अंडर रूट, तो इसमें आप नेगेटिव नंबर नहीं लगा सकते। इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हुई, ज़ीरो से शुरू होके तमाम पॉजिटिव नंबर्स। और रेंज जवाबात में ना कोई नेगेटिव आना है ना आयोटा आना है। तो इस तरह से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं तमाम सवालों को अलग अलग। अगर मैं इसकी आखिरी एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं डोमेन इसकी फाइंड आउट करता हूं। अब देखिए आप इसमें क्या कुछ लगा सकते हैं। पाँचवा फिफ्थ एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसका सोल्यूशन मैंने पूरी रियल लाइन आपके सामने लगाई। हम स्टार्ट करते हैं डोमेन में। हम ज़ीरो सोचते हैं कि ज़ीरो इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ज़ीरो से बड़ी वैल्यू हाँ सारी लगा सकते हैं। 1 लगा सकते हैं, हम 1 तक जा सकते हैं। आप 1 लगाएं, 1 - 1 ज़ीरो हुआ उसका अंडर रूट। लेकिन जैसे ही आप 1 से बड़ी वैल्यू लगाते हैं तो इधर 1 हो जाता है, माइनस यहाँ बड़ी वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आ जाता है। जब नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा वाला होता है। इसका मतलब है कि आपका जवाब जो है वो आयोटा में आ गया। इसका मतलब है 1 से बड़े नंबर आप नहीं लगा सकते, इसलिए 1 के आगे मैंने क्रॉस कर दिया। इसी तरह आप लेफ़्ट में भी -1 तक लगा सकते हैं, उसे अगले नहीं लगाते, क्रॉस कर दिए। तो फिर डोमेन क्या हुई, -1 से शुरू करके 0 तक गए, 0 से शुरू करके 1 तक गए। तो -1 और 1 के अंदर ही रहेगा। -1 और 1 भी लगा दिया आपने, तो फिर डोमेन हुई -1 से लेके 1 तक, क्लोज इंटरवल। अब अगर आप रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, अब डोमेन की वैल्यूज़ में से आपने वैल्यू लेनी है। यानी अगर आप इसमें -1 लगाते हैं तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ जवाब 0 आ जाएगा। ठीक, यानी अगर आप 0 लगाते हैं जवाब 1 आ जाएगा। 0 से आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, आप 1 तक जाएंगे। तो x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 हो जाती है। 1 में से जब आप 1 निकालते हैं जवाब 0 आ जाता है। यानी जब 0 लगाया था 1 आया, आप बढ़े, जवाब कम होना शुरू हो गया। जब आपने 1 लगाया तो 0 आया। तो इसका मतलब 1 से लेकर 0 तक जवाब आ रहे हैं। तो इसका मतलब रेंज में अगर आप देखते हैं तो 0 भी आपका आंसर आता है और 1 भी आता है और अंदर वाले भी जवाब आ जाते हैं, और कोई नहीं आता, नेगेटिव वगैरह कोई जवाब में नहीं आता। क्योंकि इस स्क्वायर रूट के बाहर आप देखें 1 - एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो नेगेटिव आंसर नहीं आना यहाँ पे। तो इसका मतलब रेंज सिर्फ कहाँ से शुरू हुई, 0 से लेके 1 तक। तो आंसर आपका रेंज हुई 0 से लेके 1 तक। नेक्स्ट, अब है ऑपरेशंस विद फंक्शंस। फंक्शन के साथ ऑपरेशंस, इनके आपस में फंक्शन ऑपरेशंस। थॉमस की बुक में पेज 39 पे ये डिटेल इसकी दी हुई है। जैसे आप आम नंबर्स के साथ ऑपरेशंस करते हैं, 2 और 3 है, आप इनको ऐड करते हैं, 2 और 3 कितना हो जाता है 5। आप इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 - 3 -1 आ जाता है। मल्टीप्लाई करें 2 को 3 के साथ कितना हो जाता है 6। क्या हम फंक्शंस को भी ऐसा कर सकते हैं, यहाँ ये बात है। मसलन एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, तो f + g ये क्या होगा, तो इसका जवाब है कि ये भी एक फंक्शन ही होगा। और जैसे f जो है खुद वो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन f जब x के ऊपर अप्लाई होता है तो फिर कुछ ना कुछ मिलता है। यानी फंक्शन एक वेरिएबल थोड़ी है। इसी तरह f + g भी किसी के ऊपर अप्लाई होगा।
जैसे एफ एक्स पे हुआ था, जी भी एक्स पे हुआ था, तो एफ प्लस जी भी किसी एक्स पे अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से अब हम जो डिफ़ाइन करने लगे फंक्शन, उनके नाम क्या है, ये यहाँ पे जहाँ कर्सर देखें पहुँचा हुआ है, एफ प्लस माइनस जी, एफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जी। तो ये 4 किस्म के फंक्शंस अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो एफ प्लस जी अब एक्स के ऊपर कैसे अप्लाई होगा, इसका जवाब है कि अकेला जो एफ पे अप्लाई हुआ था, अकेला जो जी एफ पे अप्लाई एक्स पे अप्लाई हुआ था, आप इन दोनों को ऐड कर लें और माइनस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कोशेंट में आप क्या करें, दोनों को डिवाइड कर दें। लेकिन शर्त ये है, यहाँ पे एक्स की वो वैल्यूज़ आपको छोड़नी पड़ेंगी जहाँ पे जी जो है वो ज़ीरो देता था, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होता। इसलिए सी एफ कैसा फंक्शन होगा कि सी का इसमें कोई रोल नहीं, बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फंक्शन को आप साथ में लिख लें। तो इनके ग्राफ्स वगैरह भी थॉमस की बुक में मौजूद हैं इन फंक्शंस के। तो इसमें एक ये मसला है, क्योंकि अब एक ही एक्स के ऊपर एफ और जी दोनों ने अप्लाई होना होता है, तो इसका मतलब है कि डोमेन जो है वो दोनों की कॉमन लेंगे। एफ़ की डोमेन ज़्यादा हो सकती है, जी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अब कॉमन डोमेन जो है वो किसकी होगी, ये जो हमारे पास अब कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आ रहे हैं। इसलिए अगर एफ़ की डोमेन डी एफ है और जी की डोमेन डी जी है, तो फिर ये वाले फंक्शन जिस पे अप्लाई होंगे वो क्या वाला, उसकी डोमेन और उसकी डोमेन का इंटरसेक्शन, यानी आपने कॉमन ले लेना। ठीक, एक और कॉम्बिनेशन है फंक्शंस का जिसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कहते हैं। ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। ये मैं डेफिनेशन पे बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको इसकी एक एग्जांपल अगर दिखा दूँ। ये सिंबॉलिक एग्जांपल है। पहले आप एफ़ देखें, एक फंक्शन है। हाँ, फंक्शन होने की क्या शर्त है, इधर से कोई बचे ना, कोई भी नहीं बचा हुआ, सब से एरो निकल रही है। दूसरा, किसी एक के दो इमेज ना हो, किसी के भी दो इमेज नहीं, किसी में से भी डबल एरो नहीं निकल रहा, इसका मतलब एफ भी फंक्शन है। अगर आप जी पे गौर करें, जी भी फंक्शन है। ठीक, तो अब अगर मैं इकट्ठा का बना लूँ कि इन दोनों का एफ और जी का मिल के असर क्या हुआ, मिल के असर ये हुआ कि ए किस में गया था, क्यू में, और क्यू किस में गया था, वी में। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ कि ए किस में चला गया, वी में। तो मैंने इसे इकट्ठा किया, ये ए किस में गया, वी में। इसी तरह बी का अंदाज़ा लगाया, वो भी वी में। तो मैंने इकट्ठी डायग्राम बना दी। ठीक, अब इस डायग्राम के तहत अब हमने वाई इसमें से छोड़ दिया, एफ़ और जी ने असर किया, तो जो फंक्शन बना उसे हम गॉफ बोलेंगे। और गॉफ कहाँ से शुरू होगा, वो एक्स से लेके जेड तक, यानी ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी अगर मैं वापस आऊँ, अब मैं आपको गॉफ की डेफिनेशन सिखाता हूँ। एफ अगर फंक्शन है एक्स से शुरू होके वाई तक, एफ इज़ अ फंक्शन फ्राम एक्स टू वाई एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्राम वाई टू जेड, बी टू फंक्शंस, देन देयर कंपोजिट फंक्शन गॉफ। ये कहाँ से शुरू होगा, गॉफ फ्राम एक्स टू जेड। फिर यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये प्लीज़ इसे आप ठीक कर लें। इसे एक्स टू वाई लिखा हुआ है, आप इसे एक्स टू जेड कर दें। तो गॉफ इज़ अ फंक्शन फ्राम एक्स टू जेड इज़ आल्सो अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है गिवन बाई। ये किस तरह से हासिल होता है कि गॉफ पहले अप्लाई होता है एफ एक्स के ऊपर। आप देख लें, पहले एफ जो है वो एक्स के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है, वाई में आ जाते हैं। तो फिर किसकी बारी आती है, जी की। फिर जी वाई के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है और किस में आ जाते हैं, जेड में। तो पहले एफ एक्स के एलिमेंट पे अप्लाई हुआ, एफ ऑफ एक्स बना, फिर इसके ऊपर जी अप्लाई हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बना। तो ये गॉफ इस तरह से। अब इसकी अगर एग्जांपल लें, थॉमस बुक में पेज 39 के ऊपर है। तो कहता जी एफ और जी दो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, इनकी भी और इनके जो कम्बिनेशन से फंक्शंस बनते हैं उनकी सब की डोमेन लिखें। पहले तो आप एफ ले लें, एक्स का अंडर रूट है, ज़ाहिर इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं लग सकते क्योंकि आयोटा आ जाएगा, इसलिए डोमेन क्या हुई, डोमेन हुई ज़ीरो लग सकता है, ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा 1 माइनस एक्स है, तो ज़ाहिर है इसमें 1 माइनस एक्स, इसमें
यहाँ कोई गड़बड़ लग रही है मुझे। 1 से इन्फिनिटी, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई मिस्टेक है, क्योंकि इसमें x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से 1, हाँ ये होना चाहिए था। ये इसकी डोमेन यहाँ पे गलत लिखी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ तक 1 से अगर अगला नंबर आप 2 लगा दें x की जगह पे, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, उसका आयोटा आ जाएगा। इसके लिए मतलब -2 नहीं लगा सकते। तो इसकी डोमेन गलती से ये लिखी गई 1 टू इन्फिनिटी, हालांकि इसकी डोमेन ये आप करेक्शन कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 होनी चाहिए। ठीक, ये आप बुक में देख के थोड़ी वहाँ करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब जो डोमेन है इनकी कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की, ये चूँकि दोनों का इंटरसेक्शन होना है, ठीक, एक है 0 से इन्फिनिटी, दूसरा है माइनस इन्फिनिटी से 1, तो उनका जो है कॉमन सेक्शन ये आता है। ठीक, अब इसमें चूँकि नीचे ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है 0 से 1, 0 से 1, ठीक, ये बुक देख के आप मिस्टेक ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स की अगर बात करें तो नीचे चूँकि x 1 नहीं आ सकता, तो इसका मतलब अब 1 को आपने एक्सक्लूड करना है, तो 1 के ऊपर ओपन इंटरवल बना दें। इसमें नीचे x मौजूद है, तो नीचे 0 नहीं आ सकता, 0 को एक्सक्लूड कर दें। तो इस तरह से इनकी डोमेन्स आ गई। तो ये आपका आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। इसमें ये थोड़ी सी मिस्टेक आपने नोट करनी है, इसको आपने ठीक कर लेना है। यहाँ पे आपने माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 के ऊपर क्लोज इंटरवल और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल, इस तरह से बना देना, बाकी सब ठीक है। आज के लिए खुदा हाफिज़।